राम राम जी। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी दलेर सिंह पत्रकार। यह खबर है हरियाणा के जींद से। कहा जाता है कि जींद में और नींद में कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जींद में पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की हत्याएं कर दी गई हैं। हालांकि तीनों मामले अलग अलग हैं, लेकिन पुलिस केवल और केवल अपनी जांच में जुटी हुई है। पहले मामले का जिक्र करें तो वह सफाखेड़ी गांव का है, जहां सोमवार की रात खेतों में राजू नामक टैक्सी ड्राइवर की धारदार हथियारों से वार करके कुछ लोगों द्वारा हत्या कर दी जाती है। मृतक राजू के परिजनों के अनुसार राजू हर रोज सफाखेड़ी गांव के खेतों में लगे ट्यूबवेल पर साथियों के साथ नहाने के लिए जाया करता था। सोमवार रात को भी वह ट्यूबवेल पर नहाने के लिए गया हुआ था। जैसे ही राजू वहां से नहाकर वापस आने लगा तो बीच रास्ते में कुछ युवक पहले ही गाड़ी लिए खड़े हुए थे। राजू ने अपनी गाड़ी से उतरकर उनको रास्ते से हटाने का प्रयास किया तो उन युवकों ने राजू पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उसके ऊपर तेजधार हथियार से वार किए गए। इसके बाद राजू गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल हो जाने के बाद राजू को नरवाना के नागरिक अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आज मंगलवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस द्वारा इस मामले में मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस मामले की औपचारिक जानकारी रात 8:30 बजे जींद पुलिस पीआरओ द्वारा मीडिया को दी गई है। दूसरा मामला जींद जिले के पिल्लूखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव बिड़ताना का है, जहां सोमवार की रात ही 62 वर्षीय रणधीर और उसके परिवार पर दर्जन भर लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें रणधीर की मौत हो गई, जबकि उसके परिवार के रणबीर फौजी और उसका बेटा शिव कुमार घायल हो गए। दोनों घायलों को जींद के नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। आज मंगलवार को पुलिस ने रणधीर के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले की भी औपचारिक जानकारी रात 8:30 बजे पुलिस पीआरओ द्वारा मीडिया को दी गई है। तीसरा मामला जींद शहर का है, जहां पटियाला चौक क्षेत्र की जोगेंद्र नगर कॉलोनी में आज मंगलवार रात अपने मकान के सामने खड़े 24 वर्षीय शाहिल नामक युवक की अनिल नामक 50 वर्षीय व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी है। जींद शहर थाना पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए अपनी जांच शुरू कर दी। जींद के नागरिक अस्पताल में साहिल के शव के साथ कॉलोनी से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। मृतक साहिल के पिता ने बताया कि साहिल शादीशुदा है, उसकी अनिल के साथ कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन अनिल ने उसके बेटे साहिल की चाकू से हत्या कर दी है। साहिल के शव का कल बुधवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल देखिए हत्या के पहले 2 मामलों को लेकर पुलिस पीआरओ अनिल कुमार मीडिया को क्या जानकारी दे रहे हैं। जी, नरवाना के सफाखेड़ी में मर्डर का मामला सामने आया है, क्या मामला? ये आपसी रंजिश का मामला जी सामने आया है। हमने मुकदमा नंबर 193 दिनांक 24/6/25 को चाणा थाने में दर्ज कर लिया है। ये राजू पुत्र बबली वासी पटेल नगर का रहने वाला है, जिसकी उम्र लगभग 39 साल है। इसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी हमारे सामने नहीं आया है। ये कोई टैक्सियों की बुकिंग बाकिंग का कार्य करता था और इसमें राजू और रणदीप की कोई आपसी गाली गलौज का मामला था। उस गाली गलौज के ही उसमें इसने 8-10 बंदों को बुलाकर इस पे लाठी डंडों और नुकीले हथियारों से हमला कर दिया। हमला में इसके ज्यादा चोटें आई है। जीएच इसमें उचाना में ले आए। वहां पर हमारी पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा भाई मृत पाया गया है। जहां ये वारदात हुई थी पुलिस वहां भी जाके साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है। कोई अगर साक्ष्य मिला तो हम पेश करेंगे। और मारने वाले हैं जी इसमें रणदीप उर्फ छोटू पुत्र शमशेर वासी सपाखेड़ी, जो खेतीबाड़ी का कार्य करता है, और मनदीप पुत्र रमेश वासी सपाखेड़ी, ये भी खेतीबाड़ी का काम करता है जी। इसमें हमने 4 टीमें बना रखी है जी, जो जगह जगह पर रेड कर रही है। जल्दी ही हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे। क्या नाम आपका? मैं पीआरओ अनिल कुमार जी, पिल्लूखेड़ा के भटौना गांव में मर्डर का मामला सामने आया, क्या मामला? ये ऐसा है जी, हमारे पास सूचना आई थी भाई एक लड़ाई झगड़ा है कोई। हमने पिल्लूखेड़ा थाना में मुकदमा नंबर 118 दर्ज कर लिया 24/6/25 को। इसमें सामने आया कि मृतक जो रणधीर है उसका लड़का अनिल, उसका साला, वो जय भगवान की लड़की को 4-5 महीने पहले लेकर फरार हो गया था।
इस वजह से इनमें रंजिश पैदा होगी और इसी कारण नरेश उर्फ नेसा पुत्र जागीराम वासी बिड़ताना और राजेश उर्फ भालू पुत्र चरण सिंह वासी बिड़ताना ने रात को इसके रणधीर के घर जाकर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में रणधीर को ज्यादा चोटें आई और वहां किसी ने ईआरवी के पास कॉल कर दी। हमारी ईआरवी मौके पर पहुंच गई। वहां रणधीर को ज्यादा चोट आने के कारण उसका लड़का अनिल उसको हॉस्पिटल में जीएच ले आया, तो वहां पर उसने एडमिट कर दिया, तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। वहां पर हमारे आईओ जो चौकी इंचार्ज वहां पहुंचे तो देखा भाई ये तो मर चुका है, तो उसका पोस्टमार्टम के लिए सुबह फिर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया और उसका दाह संस्कार करवा दिया। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया? 2 लोगों के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज किया जी। नरेश उर्फ नेसा पुत्र जागीराम, राजेश उर्फ भालू पुत्र चरण सिंह, दोनों ही बिड़ताना गांव के रहने वाले। तो अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? कुछ अन्य आदमी है जी जिनकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। हमने 3 टीमें बना दी है जो उनकी तलाश जारी है। क्या नाम है? मैं पीआरओ अनिल कुमार।